हाँ देखिए, दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है, ये कानपुर से चला ये दिल्ली से चला। कानपुर से जो चला वो 7 बजे चला, उसकी स्पीड क्या है 50। और ये भी जो चला वाई जो है ये भी कितने बजे चला 7 बजे, और स्पीड क्या है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एक्स वाई को कब पकड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है व्हेन एक्स विल कैच वाई, है ना। एक्स वाई को कब पकड़ेगा, ठीक है, कब पकड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, पहले पहले क्वेश्चन की बात कर लें फिर दूसरे की बात करें, पता लगे पहला आया नहीं दूसरे की बात कर रहे हो आप। एक्स वाई को कब पकड़ेगा, तो कब का मतलब हो गया टाइम से, जरा समझिएगा, कब का मतलब हो गया टाइम से। तो सबसे पहली बात, तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है, हाथ खड़े करो। एक लोगों को, कोई बात नहीं, दो लोगों को, ओके। आइए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, बिल्कुल इत्मीनान से, एकदम सुकून वाली बात से। नंबर 1 मेथड मैंने जो आज लिखा है सापेक्ष चाल, उसी के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। जब कभी भी दोनों लोग मूव कर रहे हो, जैसे ये 50 की गति से भाग रहा है, हमेशा जब जो इंसान अपनी स्पीड बताता है वो किसी न किसी की रिस्पेक्ट से बताता है, ऐसे वो अपनी स्पीड बता ही नहीं सकता है। जैसे अगर मैं कह दूं मैं आज अपनी गाड़ी चला के लाया 60 की स्पीड से आया, वास्तव में सेंटेंस में एरर है, अधूरा सेंटेंस। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि 60 की स्पीड किसके सापेक्ष रही है, तो 60 की स्पीड किसके सापेक्ष रही होगी, जो भी लोग रेस्ट पोजीशन में होंगे, जो खड़े होंगे रास्ते में। आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जो गाड़ियां साथ में मेरे चल रही थी उनके रिस्पेक्ट मेरी स्पीड अलग रहेगी। अभी थोड़ा फिजिक्स से यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये 50 की स्पीड से भाग रहा है, सोचो ये गेम खेल रहे हैं हम लोग, आप सब लोग बैठे हो, तो आपके रिस्पेक्ट से इसकी स्पीड क्या है। जब आपसे तुलना की जा रही है तो इसकी स्पीड 50 है, क्योंकि आप सभी रेस्ट पोजीशन में, आप सब बैठे हो, आपकी स्पीड क्या है 0। आपके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है 40। ठीक है, अब तुम अगर वाई वाले को फोन लगाओ और कह दो यार तुम्हारे पीछे कोई भाग रहा है, तुम देख रहे हो, बोले हाँ हाँ हम देख रहे हैं पीछे भाग रहा है, बोले वो किस स्पीड से भाग रहा है। तो अब सोचो, अगर ये खड़ा होता तो वो तुरंत कह देगा वो 50 की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन ये खड़ा नहीं है, ये भी क्या है, मूव कर रहा है, चल रहा है, और जब चल रहा है तो फिर ये नहीं कहेगा कि ये 50 की स्पीड से भाग रहा है। आप छोड़ो ये वर्ड में ना घुसो, नॉर्मल सी बात करो। आप बताओ ये इंसान एक्स वाई को पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा, केवल इसका आंसर दो। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एक्स वाई को पकड़ लेगा, क्योंकि आप तुरंत कह दोगे सर ये तेज भाग रहा है। क्या बोला आपने, सर ये तेज भाग रहा है, तो हम कहेंगे अच्छा तेज भाग रहा है, अच्छा बताओ कितना तेज भाग रहा है, 10 की स्पीड से ज्यादा भाग रहा है। अगर इसकी स्पीड भी 40 होती, ये y है ये x है, और इनके बीच का गैप 400 है, और दोनों की स्पीड 40 होती, तो दोनों ऐसे भाग रहे होते भाग रहे होते भाग रहे होते भाग रहे थे, कभी क्या इनका मिलन होगा, क्यों नहीं होगा। क्या इनके बीच का फासला कभी कम होगा, ये दूरियां कभी कम होंगी, नहीं होंगी। नई बात समझ में आ रही, क्योंकि दोनों ही लोग भाग रहे हैं, और वो भी क्या है कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, मतलब ये भी 40 से भाग रहा है तो ये भी 40 से भाग रहा है। यस, अगर इस इंसान को असली मोहब्बत है इससे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, या इसको मोहब्बत है तो इसको थोड़ा धीरे होना पड़ेगा कि चलो हम धीरे हो जाते हैं, आओ मिलाओ। और लेकिन दोनों एक टसन में भाग रहे हैं, कोई किसी को मोहब्बत नहीं है, बस भाग रहे हैं। यस या नो, तो समझने की बात है। तो अब आपने कहा ये इंसान जो इसको पकड़ लेगा, क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कितनी एक्स्ट्रा है। आपको पता है ये जो आप एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हो, ये जो आप एक्स्ट्रा बोलते हो, ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है ये वास्तव में सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड है। एक्स की रिलेटिव स्पीड है किसके सापेक्ष, मतलब इस 10 के लिए हम एक शब्द लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू
हिंदी वालों प्लीज ऐसा ना सोचना कि पूरा या तो अंग्रेजी में चला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूं। एक्स की चाल है वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो कोई हिंदी वालों ऐसा नहीं कि मैं पूरा ये सब चीजें लिखता चला जा रहा हूं ऐसे। स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब ये वाई के रिस्पेक्ट से इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। अब भाई जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो इसको रट लेते हैं। कैसे रटते हैं? जब भी चाल एक दिशा में होती है, एक की स्पीड s1 है, एक की स्पीड क्या है s2, तो अगर हम इसको 0 बना दें तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है s1 माइनस s2। मैं चाहता तो इतनी कहानी 10 मिनट से आपको कुछ ना बताता, सीधा ये बता सकता था, लेकिन कोई तो होगा यहाँ पे एक दो जो बहुत बहुत आगे तक बढ़ना चाह रहे हैं, जो रुकना ही नहीं चाह रहे हैं, जो एसएससी बैंक के आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, जो हो सकता है यूपीएससी सोच ले या कुछ और सोच लें। ये मजाक की बात नहीं, आप ही में से पता नहीं कौन कहां पहुंच जाए। आज से 5 साल बाद आप पता नहीं कहां पे हो। ये सीरियस बात बता रहे हैं। मतलब मैंने तो देखे हैं कि बच्चा एसएससी की तैयारी करने आया और एसएससी की तैयारी में एसएससी की पोस्ट लिया, उसके बाद वो रुका नहीं, वो बढ़ता गया बढ़ता गया और ऐसी ऐसी जगह पहुंच गए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रॉ तक में पहुंच गए बच्चे, मतलब जो बता नहीं सकते हैं, मतलब वो ना फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रॉ का मतलब पूरा अंडर कवर, आप समझिए। वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रह सकते, मतलब वो अगर वो किसी को मानते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो खाली वो उनका ही थोड़ा बहुत उनको ही पता चल पाता है कि नहीं हाँ यार वो रॉ में पहुंच गया है, मतलब रुके नहीं है, मतलब इतना और बहुत अच्छी, मतलब इक्विवेलेंट टू यूपीएससी आईएएस के उसमें पहुंच गए। अरे एक एनएसजी होता है पूरा पूरा, है ना, वो चलते जाते हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं, बच्चा करे तो। अरे हम कहते हैं एसएससी से प्रमोशन नहीं हो रहा है तो ऐसे करो, एसएससी में जाके लोग यूपीएससी लग जाते हैं। है लड़का दुर्गेश शर्मा, एक यहाँ का डिवीजन अकाउंटेंट है, उन्नाव में पोस्टिंग है और आराम से 4-5 घंटे निकाल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी लगा पड़ा है, नहीं तो क्या था, 90,000 सैलरी आज की डेट में, और क्या चाहिए। मिलाएंगे आपको बहुत जल्दी, वेरी सुन, है ना, कानपुर में ही है तो आपको मिलवाएंगे। हाँ कानपुर का बंदा उन्नाव पोस्टिंग, मतलब अब उसने उतना फाइट किया इसलिए मिल जाती है, नंबर अच्छे लाया था, पहले उसकी पोस्टिंग दे ली थी इलेक्शन कमीशन में, लेकिन जब उसको वही ना कि यार यहीं आ जाए, घर पे रहे, नहीं तो उससे क्या होता था, उसको हर शनिवार आना पड़ता था, भाई परिवार है तो फिर वो आना पड़ता है। और यही बर्रा का बंदा है और इस समय उन्नाव पोस्टेड है, बढ़िया मस्त तैयारी चल रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप समझिए। तो स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब ये चाल है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं और हमारे सापेक्ष इसकी चाल क्या है 50, तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे सापेक्ष क्या है, तुम्हारे सापेक्ष वाई की चाल क्या है। अब इसमें पहला क्वेश्चन होता है, जब आप सापेक्ष वर्ड बोलते हो तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड क्या हो गई 0। अब आप इसे देखो, दो तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं, एक मैथ्स और एक फिजिक्स और एक तीसरा रटाना, दो नहीं 3 तरीके से। अब मैं तो फिजिक्स पे बिलीव ज्यादा करता हूं कि जब दो लोग हैं मूव कर रहे हैं, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, बताओ इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है 10, इनके बीच का गैप कितना है 400 है। अब ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, गैप क्या हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। कितना गैप कम हो जाए तो कहोगे मिलन हो गया 400, क्या बोला 400। अगर 400 दूरी जो है वो पूरी 400 कवर हो जाए तो क्या कहोगे, मिलन हो गया। और वो 400 दूरी किस स्पीड से कवर हो गई होगी, दैट्स गुड। अब इसे कहते हैं फील करना। तो टाइम निकल आया, डिस्टेंस 400 और कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। आपने टाइम निकाल दिया कितना 40 घंटे। यू नो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब फील नहीं आ रहा है कि यार 40 घंटे बाद पकड़ेगा, इन क्वेश्चन के हिसाब से यही रियलिटी है कि 40 घंटे बाद एक्स वाई को क्या करेगा, पकड़ेगा। दैट्स इट। रटने वाला मेथड क्या है, रिलेटिव स्पीड का काम है। रटने वाला तरीका देखो, इसको 0 बना दो, मतलब ये खड़ा हो गया, इसकी स्पीड क्या हो गई 10 हो गई। जब ये खड़ा है तो यहाँ पे वही बात है, बीच का गैप तो 400 रहेगा, तो ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, कितने घंटे बाद मिल जाएगा 40 घंटे बाद। है वही सेम चीज, लेकिन वही बात है किस भावना से आप देख रहे हो। मैं कहता रहा हूँ चीजें सेम होती हैं,
आपका तरीका देखने का क्या है और एक मतलब ब्रेन जिसका डेवलप है वो कैसे देखता है। सही बता रहे हैं, चीजें सेम होती हैं। एक नॉर्मल बीएससी बीए बीकॉम वाला बच्चा और एक अच्छी जगह से बीटेक करने वाले में बहुत फर्क हो जाता है। इसको आप नोट कर लो, पहले जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। मतलब उनकी कलाकारियों में भी अलग ही अदाएं होती हैं। एक बीए के लड़का कोई कलाकारी कर रहा है, एक अच्छे से मान लो एमटेक वेमटेक करके कहीं अच्छी जगह, वो वही सेम कलाकारी, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं क्योंकि ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। डायग्राम बना लीजिए और पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स वाई को कब पकड़ेगा। मैंने ये वर्ड पूरा नहीं लिखा था यार, सॉरी, है ना, इतना लिखे ना, कब पकड़ेगा, कब पकड़ेगा, व्हेन एक्स विल कैच वाई। ठीक है, एक्स वाई को कब पकड़ेगा। ठीक है पवन, तुम लेट आए थे, कुछ आया समझ में। थोड़ा किसी के बगल में बैठना चाहिए था, नोट करते कि क्या सर ने आते आते बताया, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपके 3 दिन खराब चले जाएंगे, कम से कम 2 दिन तो खराब ही चले जाएंगे, क्योंकि जो आज स्टार्ट हो रहा है वो अगले 2 दिन तक ऐसे ही चलेगा, है ना, कल परसों ये सब यही चलता रहेगा, आप समझिए। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, सेकेंड पार्ट इसका, एक्स कानपुर से कितना दूर जाके वाई को पकड़ेगा। एक्स कानपुर से कितना दूर जाके वाई को पकड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम कानपुर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम कानपुर फॉर एक्स when he will catch y, when he will catch y। ठीक है, x कानपुर से कितना दूर जाके y को पकड़ेगा। तो ये बहुत आसान है, x कितने घंटे बाद पकड़ रहा है, 40 घंटे बाद पकड़ रहा है। तो 40 घंटे तक x क्या करता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा, मूव करता रहा, यस या नो। तो x 1 घंटे में कितना मूवमेंट है x का। अब रियल बात होगी, रियल स्पीड क्या है 50, तो कितना दूर जाके पकड़ेगा। हाँ, मैंने फिर से वही बात है कि है प्रैक्टिकल नहीं, मतलब आप फील नहीं कर सकते 2000, लेकिन एक्चुअली आंसर यही है, कितना दूर जाके पकड़ेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड ऑफ एक्स विल बी रियल स्पीड। रियल एंड रिलेटिव स्पीड में फर्क आ गया समझ में, पक्का। रियल स्पीड इंसान की देखा जाए तो उस इंसान से कंपेयर होती है जो रेस्ट पोजीशन में होता है। अगर किसी की दूसरा हमारी स्पीड तुम्हारे रिस्पेक्ट होगी तो अगर तुम लोग रेस्ट पोजीशन में हो तो मेरी रियल स्पीड आएगी, अदरवाइज बाकी मैं तुमसे कंपेयर करूंगा, तुम्हारा मूवमेंट होगा तो मेरी रिलेटिव स्पीड आएगी। ये थोड़ा फिजिक्स है। और टाइम कितना है 40 घंटा, और वंस यू मल्टीप्लाई यू विल सी कि कितना आ जाएगा 2000। तो ये दूरी किसके लिए है, x ने ये दूरी कवर करी, पक्का। बिना पेन चलाए बताइए, अगर y का यही सेम क्वेश्चन होता है कि y कानपुर से तो नहीं चला, y तो दिल्ली से चला, तो y दिल्ली से कितना दूर जाके अपने आप को पकड़वाता है 1600। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, y ने तो अपने आप को पकड़वाया है एक तरीके से, तो कितना दूर जाके 1600। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कॉमन सेंस क्या है यार, जब ये कानपुर से 2000 जा रहा है तो ये 400 कम, क्योंकि ऑलरेडी वो 400 क्या है आगे है। दूसरा नंबर, इसकी स्पीड क्या है 40, और टाइम कितना है 40। अच्छा ये बताओ, x ने y को कितने घंटे बाद पकड़ा, 40 घंटे बाद पकड़ा।
y ने अपने आप को कितने घंटे बाद पकड़वाया? 40 घंटे बाद। और क्या, टाइम तो सेम लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये बताइए, जब दो एक्स वाई को पकड़ा होगा, इसकी घड़ी में समय कितना हो रहा था जब वो भागा था, और इसकी घड़ी में भी कितना है? जब एक्स वाई को पकड़े होगा तो दोनों की घड़ी में टाइम क्या सेम हो रहा होगा? अगर ये भी सोचने में आपको टाइम लग रहा है तो भाई छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, सच बता रहा हूं। ये मतलब इतना आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए। जब एक्स वाई को पकड़ेगा तो दोनों की घड़ी में क्या टाइम सेम होगा? एक तो क्वेश्चन बाहियात है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग सोच रहे हैं। सर रुकिए मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज दिस, जब दो लोग मिलेंगे तो उनकी घड़ी में तो सेम ही टाइम होगा ना। हाँ, कंडीशन ये है कि फर्जी की बात नहीं होगी। सर मान लो एक का सेल खत्म हो गया हो, तो ये सब फर्जी की बातें हैं। मतलब अगर हम आइडियल केस देखें तो सब कुछ सही होगा, तो दोनों की घड़ी में टाइम सेम होगा कि नहीं होगा? पक्का? हाँ, सबकी घड़ी में मतलब कैसे? नहीं, अभी भी आप नहीं समझ पाए। सबकी घड़ी की बात ही नहीं करोगे। बात जब दो लोगों की हो रही है तो दो लोगों की बात करेंगे। उन दो लोगों की बात करेंगे, उन दोनों लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग आपस में मिलन के बारे में सोच रहे हैं। हमसे क्या मतलब है कौन कहां मिल रहा है? बताओ, आई बात क्यों नहीं आ रही? तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, अब अगर हम भी इन्वॉल्व हो, मान लो अच्छा तुम जा रहे हो वहां मिलने, तो अलग बात है। पार्ट रिलेटिव स्पीड का अब देखिए, आइए मैं इसको बताता हूं एक कॉमन सेंस वाले मेथड से। एक मैंने बताया आपको पूरा अच्छे से प्रॉपर रिलेटिव स्पीड से। मान लो किसी को रिलेटिव स्पीड नहीं आती, अब यहां से ये क्वेश्चन फिर से हम लोग करने वाले हैं। अब सोचिए, इतनी एक चीज को मैं दो दो तीन तीन बार, अगर कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट होता है, दो दो तीन तीन बार बताता हूं, जिससे आपका ब्रेन डेवलप हो असली टाइप का। दिमाग ही डेवलप करना उद्देश्य है, बाकी मैं ना आपको बहुत अच्छी मैथ सिखा सकता हूँ ना बहुत कुछ सिखा, बस ब्रेन थोड़ा सा डेवलप करना हमारा मेन पर्पस है। उसी पे काम करते हैं, वो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत अलग मस्ती में रहते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मस्ती तब खत्म होगी जब आप 2-4 बार पेपर दे लोगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि जो जो बातें सर ने बोली शायद सही बोली। तो बाकी लोग थोड़ा सुना करो। 7 बजे ये चला, 7 बजे ये चला, दोनों के बीच का गैप तो मैंने दे ही रखा था 400। इसकी स्पीड क्या है? 50। इसकी स्पीड क्या है? 40। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं सुनिएगा। नंबर 1 बात, दोनों लोग मूव करें। एक आपको मैंने एक मेथड से 2 क्वेश्चन निकालना सिखा दिया, एक टाइम का और एक डिस्टेंस का। काम खत्म हो गया है उसका, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो मेथड मैंने सिखाया है उससे सबसे पहले आप क्या निकालते हो? टाइम। और सेकेंड में क्या आपने निकाला है? बिल्कुल, ये भी ऐसे भी करो, मतलब प्रॉपर आपके ब्रेन में फोल्डर अच्छे से बना चाहिए। अच्छा, एक मैंने सिखाया, इससे पहले हमारा सबसे पहले टाइम निकलता है। प्रॉपर पैटर्न से फोल्डर बनेगा ब्रेन में, मजा आती रहेगी, और नहीं बहुत चीजें मिस हो जाएंगी। अब ये बताओ, दोनों लोग चले, मूवमेंट हो रहा है, अब ये चले चले चले, यहां कहीं पे दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये x था, ये y है। इस जगह पे ये कोई स्थान मान लो, कोई R, रेस्टोरेंट है R, यहां पे x और y दोनों साथ है। थोड़ा सा ब्रॉड सोच के बोलिएगा, छोटा सोच के ना बोलिएगा। मिलने का क्या मतलब होता है? उठपटांग के आंसर दिया तो बहुत पहले जाओगे, है ना? क्योंकि हमें पता है, हम भी खुरापाती रहे हैं। हम भी क्लास में जब ऐसे सर पूछते थे तो दिमाग में कुछ और ही आता, सर बताए हम क्या होता है ना, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा सोच के बोलना। हाँ, दोनों का क्या क्या बोला? जीरो क्या हो जाएगी? स्पीड जीरो हो गई। ठीक है, नहीं, इनका गलत आंसर नहीं है। और बताओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया। वाओ, वेरी गुड। ये सब आंसर ये ठेले वाले दे देगा। ये जो आप लोग जो आंसर दे रहे हो, कोई भी किसी को रोक दे यहाँ पे, है ना, जो काम वाम करने जाते हैं उनको बुलाएं, है बताओ यार मिलने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, ये कैसे लगेगा? आपने बोला तो सही, लेकिन इसको प्रूफ करिए। और ये कैसे लगेगा भाई साहब? आपने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने 5 मिनट पहले यही पढ़ाया था।
हाँ, रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। ये थोड़ा टेक्निकल है ना, लेकिन जो हम आपको बताना चाह रहे थे, इसने सही बताया इस लड़की ने, कि दोनों के लिए टाइम सेम होगा। और ये कैसे होगा, ये यही 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया। कैसे दोनों के लिए टाइम सेम होगा, ये बताओ। दोनों के पास घड़ी थी? सर आपने ये नहीं बोला था क्वेश्चन में कि दोनों के पास घड़ी थी। दोनों की घड़ी में टाइम कितना हो रहा था? 7। और जब मिलेंगे तो उस समय टाइम कितना हो रहा होगा? आई डोंट नो, लेकिन जो भी हो रहा होगा सेम हो रहा होगा, पक्का। तो आप कह सकते हो कि जो टाइम इसको यहां से यहां तक लगा, बोलो वही, अच्छा टाइम, जो टाइम इनको यहां से यहां तक लगा वही टाइम, सॉरी, वही टाइम इसको यहां से यहां तक लगे हो। बोलो हाँ या ना? टाइम सेम लगा होगा। हाँ, उस टाइम में एक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक ने, लेकिन टाइम क्या हुआ? कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। अब इफिशियंसी ज्यादा होने का क्या मतलब है? वे जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। कौन तेज चलेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसके अंदर पावर होगा। पावर किसके अंदर ज्यादा होगा? जो तेज चलेगा। सब चीजें कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, यस है नो? तभी तो सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पहला वाला अच्छा खासा आ गया था, आपने पता नहीं यहाँ पे रायता फैला दिया। यहाँ यही ब्रेन डेवलप करना है, यही मुझे सिखाना है कि ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आइए अब क्या करते हैं, नंबर 1 मेथड स्कूल का। मानो आप सब लोग क्लास 8th में पढ़ रहे हो। डी से आर तक की दूरी कुछ मान लो, क्या मानो? अबे एक्स मान लो यार, इसमें भी सोच रहे हो कितना? बताइए। नहीं, एक्स तो ये था ही, एक्स ये था, तो कुछ मान लो। नहीं, स्मॉल डी, बढ़िया, एक नंबर, स्मॉल डी किलोमीटर, एक नंबर। डी मतलब डिस्टेंस। बताइए एक्स ने कितनी दूरी तय करी? 400। और समझिए स्कूल का मेथड, ऐसी मैथ्स पढ़ो कि इतना अच्छे से मैथ्स आ जाए कि आप किसी भी टीचर का जो सॉल्यूशन है वो समझो, और किसी भी बुक का सॉल्यूशन समझो। अब जैसे सुबह एक बच्ची, दो बच्ची आई, सर हमको किताब का ही सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने उनको डांट दिया। मैंने कहा ये थोड़ी नहीं मतलब होता कि आपने हमसे पढ़ा तो हम ही इसका सॉल्यूशन बताएं तो समझ में आया। सीधा मैंने डांटा। मैंने कहा मैथ्स आपने अगर मुझसे पढ़ लिया है तो आप किसी भी किताब का सॉल्यूशन देखो, किसी भी टीचर का सॉल्यूशन देखो, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैथ नहीं आई। वो थोड़ी देर के लिए सुनने में अच्छा, सर आपका मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है, किताब का देखो नहीं समझ में आ रहा तुम। मैंने वहां पे उनको डांटा। बताइए डांटा था कि नहीं डांटा? तो बैठी साक्षात गवाह है। मैंने कहा अगर आपने सच में मुझसे मैथ्स पढ़ा है, कोई भी टीचर आपको पढ़ा है, कोई किसी भी टीचर का सॉल्यूशन देखो, किसी किताब का सॉल्यूशन देखो, आपको आ जाना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो फिर आपको मैथ नहीं आई, आपने बस थोड़ा बहुत मजाक किया है। तो कोई भी मजाक ना करो, ऐसी मैथ पढ़ी जाती। 400 प्लस डी क्या है? दूरी। ये दूरी कौन चला? स्पीड क्या है? सच बताने क्या आ गया? किसका समय? एक्स को लगा समय, जो कहां से कहां तक पहुंच रहा है? के से आर तक का समय। ठीक है, अब बताइए, आगे बताइए। डी अपॉन 40, ये क्या है? हाँ, जब मैं लिख दूं तब बोलना। डी से आर तक, और अगर आप जिंदा हो तो अभी मैंने पढ़ाया था 10-15 मिनट पहले, और फिर उसके बाद वो सेम चीज रिपीट हुई 5 मिनट पहले, कि दोनों का टाइम क्या होगा? पक्का 100%? चलिए, अगर आप आज से 2-3 साल पहले पढ़ते हो तो मैं आपको ये सोल्यूशन ना बताता, लेकिन अब मैं सोल्यूशन बताने लगा हूं। शर्म नहीं आ रही? करो सोल्यूशन यार, मतलब ये खुद करो और डी की वैल्यू निकालो। पेन चला लिया करो अच्छे से। हो गया? नहीं, ये जीरो काट दिया। अच्छा, शाबाश। नहीं बताया करो, ये चीजें थोड़ा सा मिस हो रही हैं हमारी।
देखो ये बच्चा बोल रहा है, कह रहा है सर पहले 0 0 कटेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस तरह कैसे डी की वैल्यू 1600 है। तो 1600 अगर डी आ गया तो बताइए एक्स कितना दूर जाके पकड़ेगा? 2000। कितना? और पहले में भी आंसर क्या निकाला था? पक्का? तो ये स्कूल वाला मेथड एक तरीके से है, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या निकला है? डिस्टेंस। क्या निकला है? डिस्टेंस। कितना दूर जाके पकड़ा और किस टाइम पे पकड़ा, कितना टाइम लगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। और अगर आपका कॉमन सेंस डेवलप हो रहा है तो वो खुद सोचो कि कैसे निकालेंगे। मतलब बताने को तो मैं 2 मिनट बाद बताने वाला हूं, लेकिन अगर आपका ब्रेन थोड़ा सा डेवलपिंग मोड में आ रहा है तो खुद सोचो कि कैसे निकलेगा वो 40 घंटा। तो सोचने की बात है, कैसे निकलेगा वो 40 घंटा। ये d की वैल्यू 1600 आई। अब बताओ 1600 किलोमीटर, तो अगर हम इस 1600 को 40 से भाग कर दें, हेलो 1600 को 40 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 40 घंटा। और कोई कहे सर देखो ये भी तो टाइम निकाल सकते हैं, ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 2000। 2000 को भाग कर दो 50 से, तभी कितना टाइम लगेगा? तो चाहे आप यहां से टाइम निकालो चाहे यहां से निकालो। हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? खत्म। बस वही बात हो गई, एक ही से निकालना है। वो तो मैंने बता दिया कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, उस रास्ते से भी जा सकते हो। तो एक आप समझ लीजिए ये आपके ये भी स्कूल का मेथड होता है, क्या क्या चीजें चलती हैं उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। अब जब इतने आपके बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं तो अब समय आता है कि आइए पढ़ें कंपटीशन का। इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड एक होता है कंपटीशन का मेथड जो मैंने पहले बताया, और दूसरा मेथड एक कंपटीशन में जो मुझे लगता है ब्रेन को मतलब बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, वो होता है रेशियो मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेशियो मेथड, लेकिन मुझे लगता है पहले बच्चों के बेसिक्स बहुत हाई लेवल के होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल। अगर फाइनल एसएससी सीजीएल क्रैक करना है प्री मेंस या बैंक का, तो फिर बेसिक्स के बिना आपका जीवन अधूरा है ना। अर्थमेटिक के फिर आपको बेसिक बहुत अच्छे आने चाहिए। अब आइए रेशियो मेथड बात करते हैं। पहले बताओ इसमें आप कंफर्टेबल हो? अच्छे से आ गया? कंफ्यूज ना होइएगा, थोड़ा होता है कंफ्यूजन, लेकिन आप विश्वास करिए रिवीजन चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा। आइए तीसरा अप्रोच एक तरीके से कहते हैं रेशियो मेथड। तो मैं रेशियो मेथड बताऊंगा ऐसे, ये पहले मुझे हटाना पड़ेगा, आपको एक तरीके से फिर से नोट करना पड़ेगा सब चीज़ें। ये सब हमने निकाला था, ये सब हटा देना हूं। मिलने का क्या मतलब होता है बताइए? मिलने का क्या मतलब होता है? टाइम सेम। मिलने का क्या मतलब होता है? टाइम सेम। ठीक है, जब टाइम सेम है तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, मतलब ये भी कुछ लोग कहेंगे ये ट्रिक है, लेकिन कुछ कहेंगे भाई ये कॉन्सेप्ट है, और मैं तो इसको कॉन्सेप्ट कहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस सेम होती है, तो स्पीड और टाइम आपस में कैसे रिश्तेदार बनते हैं, कौन किसका बुआ कौन किसका फूफा होता है। मतलब कहने का मतलब है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो रेशियो स्पीड का होता है उल्टा रेशियो। शीट नंबर 2 स्पीड टाइम डिस्टेंस, 90% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड थे, याद करिए। 2-4 नहीं आया मैं बताऊंगा, पहली शीट में भी 1-2 नहीं आया तो मुंह न बनाया करो, बताएंगे है ना। बोले शीट की याद दिला देते हो तो याद आ जाता है, उसका वो वाला क्वेश्चन नहीं आया था। एक तो पहली बात तो अगर नहीं आया तो दोबारा री अटेम्प्ट किया करो, उस दिन नहीं आया तो अगले दिन किया करो, हो सकता है वो आ जाए। फिर भी ना आया तो उसके लिए हम हैं, बताएंगे आपको। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं डिस्टेंस आपका नहीं, डिस्टेंस नहीं, क्या सेम है? टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होगा तो आप कहोगे सर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब सच बता रहे हैं, इसको समझिए, है थोड़ा टेक्निकल तो बनिए ना टेक्निकल। अगर आपको कंपटीशन निकालना है, डेवलप करिए ब्रेन। तो इसका मतलब है कि जो रेशियो 50 और 40 स्पीड का होगा,
यही रेशियो किसका होगा? फिर टाइम बोल के पूरा ना कटा दिया, 45 मिनट हो रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, क्या फायदा है सर? फिर तो हम भी वैसे आए टाइम पास करें, हाँ ही करा दें। 5 और 4, ये किसका रेशियो आ गया? डिस्टेंस का आया। 5 डिस्टेंस किसको बताएगा? x को। ये डिस्टेंस किसको बताएगा? ऐसा लग रहा है x ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर ली? 5 दूरी तय कर ली, 5 डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, 5 डिस्टेंस, ये रेशियो है, इट्स नॉट एग्जैक्ट। और y ने यहां से यहां तक 4 डिस्टेंस ट्रेवल करी। इसने 4, इसने 5, तो आप खुद देखिए ना, इसने 5 और इसने 4, इसने 4, तो आप बताइए इस 5 में से जब ये 4 घटेगा तो 1 आएगा। तो हमारे हिसाब से जो 1 है असली में वो 1 किसके बराबर है? 1 बराबर 5 बराबर, आंसर आ गया। नहीं है समझ में? और भाई ये ट्रिक नहीं है, अगर आपको ये ट्रिक लगी तो मैं आपको नहीं समझा पाया। आपको ट्रिक लगेगी तो आप 4 दिन के बाद ये सब भूल जाओगे और यही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपसे वो क्वेश्चन लगने लगेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस इतना फर्क होता है। अब कहां कहां पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है? सकाल आया समझ में कि नहीं आया? नेटवर्क तो आ नहीं रहे तुम्हारे? आ रहे हैं? डाउनलोडिंग हो रही कि नहीं? हाँ, और भी वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, वही पैटर्न नहीं है। और क्या, यही यही तरीका ही होता है। कौन सी चीज़ आप कितना कनेक्ट करा सकते हो कि ये मैटर करता है। आर जो है वो क्वेडी को 2 हिस्सों में बांट रहा है, 5:4, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, है ना? आइए आपको मिलन वाले क्वेश्चन कराते हैं शीट से। शीट भाई जिसके पास ना हो आसपास के लोगों से आप देख लो, है ना? हिंदी इंग्लिश में अलग अलग सीटें हैं, जो जिसको आपको देखना है उस ढंग से करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत आराम से पढ़िए। शीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ो। आज पर बेटा क्वेश्चन देख तो लो, आप बगल में, आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? तुमने यार दूसरे का मोबाइल लेके उसको दे, वो तुम तो ग्रुप में ऐड हो? हाँ, ऐड नहीं हो? हटे हो क्या कुछ? अच्छा नहीं हटे हो तो देखो ऐड हो। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से, बहुत मन से। शीट ऑनलाइन वालों भी भैया, शीट नंबर 4, शीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। दो शहर हैं एम और एन। अब आप 1-2 दिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये पढ़ोगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस, क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होता है, जब भी आप चैप्टर पाओगे खत्म होने वाला है, तो आप मेरा असली टैलेंट देखोगे, है ना? 104 किलोमीटर, क्योंकि शुरुआत में बेसिक तो हर एक व्यक्ति बता सकता है, लेकिन फिर आगे चल के वही चीज़ें बता सकता है जिसने उस पर काम किया हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो दुनिया को पता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उस फॉर्मूले को देखा कैसे जाता है। अब देखिए, दो व्यक्ति ए और बी एम और एन से एक ही साथ चलें, पहली बात तो नोटिसेबल है। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो,
दोनों इंसान कहां से चले? एक ही जगह से चले। और कहां चले? एम से चले। एक ए चला, एक क्या चला? बी चला। अलग अलग नहीं चले स्थान से, सेम प्लेस से। ठीक है, एम एम से चलें। और आगे देखो, ए की चाल बी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। वर्ड नहीं लिखा है लेकिन लिखा होना चाहिए, यहां पे मिसिंग है ना? इंग्लिश में सही लिखा है, स्पीड ऑफ ए इज 8 किलोमीटर मोर देन। तो हिंदी वालों प्लीज इस पे ध्यान देना, यहां पे ये होना चाहिए ए की चाल बी की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, शीट होती तो आप उसमें करेक्शन कर लेते, तो अभी तो फिलहाल साइड में लिख लो कि ए की चाल बी की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अच्छा, ए की चाल अगर अधिक है तो तेज कौन चलेगा? ऑब्वियस सी बात है। अब आप बताइए, जब दोनों लोग एक साथ चले तो तेज पहले कौन पहुंचेगा एन पे? ठीक है, ए पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो रिटर्न मारा है, और जो रिटर्न मारा तो ये बी तो चल रहा था, तब यहां पे इस जगह पे कहीं पे इनका मिलन हुआ। क्या वो प्लेस का नाम दिया है? नहीं दिया ना, बस ये दिया है कि दोनों एन से 8 मीटर की, ये भी गड़बड़ है, 8 किलोमीटर की दूरी पे मिले, क्योंकि ये किलोमीटर है तो कितना मिले? 8 किलोमीटर। इसको कुछ नाम लो, इसका नाम एम तो वहां हो गया, इसको आर मान लो, बेस्ट है, रेस्टोरेंट। कितना दूरी पे आके मिले? हाँ, 8 किलोमीटर। अब आप सब लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, बस आपको ईमानदारी से ध्यान देना है। बिल्कुल इत्मीनान से, जिसको बोलते हैं। ए की स्पीड बी की स्पीड से कितना ज्यादा है? 8। किसकी स्पीड से? बी की। बी की स्पीड आप x मान लो कि ये x किलोमीटर। पहले मैं स्कूल का पढ़ा रहा हूँ, वो स्कूल जहाँ पे हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कौन 8th 9th में ध्यान देता है भाई? पढ़ाई लिखाई इंसान फर्स्ट ईयर शुरू करते हैं, 10th तक तो ऐसे ही चलता है, मौज मस्ती। अब के बच्चे फर्स्ट ईयर से भी नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट कंपटीशन में आके सीखते हैं। x किलोमीटर पर आवर, इसको y ना मानो और स्मार्ट बनो। उसने बोल रखा है ना, क्यों? ये और अच्छा लगेगा, काहे हम ज़्यादा वेरिएबल बना लें, ये ऑलरेडी हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा 1-2 बार, कम से कम 1-2 बार पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोगों के स्कूल में सिखाते थे टीचर्स कि जिसके पास जितनी बुद्धि है ये सबको पता होगा, अपनी बुद्धि के अनुसार क्वेश्चन पढ़ो। उनका कहने का मतलब होता था, कम बुद्धि है तो 10 बार पढ़ो, तेज बुद्धि है, तेज समझ में आता है तो 2-3 बार तब भी पढ़ो, मतलब ये था। तो उनके इशारों को हम लोग समझ जाते थे। फिजिक्स वाले टीचर आगे सीधा यही बोलते थे, बेटा जिसके पास जितनी बुद्धि उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ो, है ना, क्योंकि फिजिक्स वाले लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं वैसे भी। तो भैया अपने हिसाब से आपको पढ़ना है। तो अब मेरे सवालों को जवाब दो, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बिल्कुल जवाब दोगे। ए जब एन को मिला, सॉरी, ए जब बी को मिला, ए जब, कोई बोलना नहीं, बस आंसर सब लोग दिमाग में ले आना और फिर जिससे मैं पूछूं वही बताना। ए जब बी को मिला, मिला है तो कंफर्म है, तो बस आपको बोलना नहीं है, प्लीज बताइए उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली। आ गया दिमाग में? ए जब बी को मिला, पेन न चलाना। ए जब बी को मिला तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी? कितने बच्चे बता सकते हैं? हाथ खड़े करो, नीचे करिए हाथ। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। आप इतना तनाव में क्यों हैं? आप भी बता सकती हैं। आप जिस क्षेत्र से आती हैं उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूँ। वहाँ की ऐसी जलवायु हो कि दिमाग तेज चलते ही है। आप कैसे, विश्वास करिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकती। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। क्या मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? भाषा तो आ ही रही होगी, एक ही जिले के हम लोग। मैंने कहा ए जब बी से मिलता है तो वो सोचो कैसे मिलता है। सबसे पहले उसने कितनी दूरी तय करी? 104। और फिर वो वापस कितना आया? 8, 112। तो मिलने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी?
तो ये आप नहीं बता सकती थी, तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़े किए? अच्छा, आपको पता नहीं था कि ये हाथ खड़े करना है? यही तो पूछा था, बाकी लोगों का यही था आंसर कि बच गए? पक्का 100%? दूसरा, सौरभ आप बताइए, बी ने कितनी दूरी तय करी? कोई बोलेगा नहीं? पवन तुम बताओ, बी ने कितनी दूरी तय करी? हाँ, 104। पीछे उल्टी टोपी, आप बताइए। हाँ, 96 इज द आंसर। तुम लोग हटे हो दोनों, मतलब दोनों चले कहां से थे भाई? दिमाग से हटा दो, आप मैथ पढ़ रहे हो, आप एक जनरल चीज, आप हमसे पंचायत कर रहे हो। हम लोग यहाँ बैठ के पंचायत कर रहे हैं, और ये पंचायत का टॉपिक है। ऐसे घर में नहीं, मोहल्ले में आपस में है ना, लोग पंचायत करते हैं, हमारे घर वाले या तुम्हारे घर वाले है ना, अबे उनका मामला वो चला, ये सब चलती है। वैसे हम लोग पंचायत किसकी कर रहे हैं? समय दूरी चाल की। अगेन इट्स द टाइप ऑफ पंचायत। तो भैया देखो, आराम से बता दिया। इसने दूरी कितनी तय करी? ए ने 112 किलोमीटर, और उसने दूरी कितनी तय करी? पता नहीं, एक हल्की सी महक ऐसी आ रही है कि जो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है 96 में लोगों को डाउट है, एक दो लोगों को अभी उनके ब्रेन में वो वाइब्रेशन नहीं आ रही है, और वो मुझे हिट कर रही है ना? आ गया सबको? जिसको ना आया हो अपने आप बता दो, नहीं तो फिर मैं ढूंढ लेता हूं। आ गया? हर एक को आ गया? विवेक तुमको आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? पक्का सबको क्लियर है ना 96? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 100%? पीछे एग्रीकल्चर भाई साहब, कैसे हुआ 96? बस 8 किलोमीटर क्या करेंगे, घटा देंगे तो 96। किसने दूरी तय करी और किस चाल से तय करी? x। तो इस चाल से डिवाइड कर दो, और इसने किस चाल से डिवाइड? x। और ये दोनों का क्या निकल आया? और मिलने का क्या मतलब होता है? टाइम बराबर लगा होगा। दोनों लोग एक साथ चले, उसकी स्पीड ज्यादा थी तो वो क्या किया, वो यहां तक हो भी आया है, यहां भी मोल ले आया, फिर वापस लौटा, और फिर इनसे भी मोल ले रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? टाइम दोनों को लेकिन बराबर लगा। और आप इसको ये यार स्कूल का मेथड है, सच बता रहे हैं। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, आप जस्ट सॉल्व करो एंड यू विल सी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई। और दूसरी बात है, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। सोएब भाई कैसे हो? कल आए थे आप? क्या हो गया था? तबीयत बहुत खराब हो गई थी? अभी भी नॉट फीलिंग वेल? दिमाग में अभी कुछ चल नहीं रहा है? x की वैल्यू आ गई? कितनी आई? कैसे लगाया था? इसी मेथड से लगाया? तो अब सोचो कि इसको रेशियो से कैसे लगाएंगे। प्रोसेसर हमेशा ऑन रखो क्लास में बैठने में। 48 सबका आ गया? यस, 48 आ गया ना? आप जिसका नहीं आया आप सोचो कैसे होगा, आप मतलब समझो, मतलब क्या समझो, इसको गुणा भाग कर लो। 16 6 16 7। नहीं समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे पहाड़ा याद होना चाहिए। रेशियो मेथड सोचो एक बार, कैसे करेंगे रेशियो मेथड से? है ना? अब देखिए, टेबल याद होने का फायदा है, मुझे 16 का याद है, तुम लोगों को 11 तक याद है ना? अच्छा, 12 का याद है? चलो, तो अब आइए इसको अपन करते हैं रेशियो मेथड। अलग ही अपना स्टाइल है रेशियो मेथड। क्वेश्चन यही है, बस मैं रेशियो मेथड से जा रहा हूँ। रेशियो मेथड एक अलग ही लेवल है। 112 किलोमीटर चला ए, बी चला कितना? 96। बेटा ये डिस्टेंस का रेशियो है भाई, मार दिया हाथ। 16 7 16 6। और यही रेशियो किसका होगा? ऐसा लग रहा है ए की स्पीड 7 है, इसकी स्पीड क्या है यार? कितना ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, एक उनके अकॉर्डिंग। क्या बात है, स्पीड किसकी पूछी है? ए की पूछी है, तो 7 की वैल्यू 56। क्या आपको ये रेशियो मेथड आया? सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर बच्चे के पास दिमाग है तो केवल इतना सोल्यूशन लिखना है उसका, एक लाइन का सोल्यूशन आया। आप नोट कर सकते हैं आराम से, कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ लो।
बस ये चीज आपको समझना है कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। हो गया कि नहीं हो गया, आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आपको मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। 4, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगेगी 4 में, थोड़ी सी, मतलब जितना इसमें लगा है, बोले इसमें पूरी खत्म हो चुकी है, फिर भी प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4, शीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए बताते हैं। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। शीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। दो आदमी, मतलब दो व्यक्ति, इनकी स्पीड गिवन है। दो व्यक्ति, इनकी स्पीड गिवन है। एक की स्पीड है हाँ बेटा बहुत अच्छा बोला आपने, 3 है। और दूसरा क्या इसी स्थान से चला है? हाँ 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 हाँ। क्या चाल है इसकी? 4। और ये स्थान के नाम क्या है? पी क्यू। और इनके बीच का गैप कितना है? 21। पहले कौन पहुंचेगा क्यू पे? बी भी नहीं, बी, केवल बी ना, बीबी को पहुंचा दे रहो। चलो तो ये लो, बी पहुंच गया और रिवर्स मारा, रुका नहीं, रुकने इसके नेचर में नहीं है। तो बी यहां पे आ गया और ए भाई साहब आराम से जाना है जीवन को आनंद उठाते हुए। तो ये वो स्थान है जहां पे दोनों का मिलन हुआ। आर इज द प्लेस जहां पे दोनों का मिलन है ना। चलो वो भी सही है, मिले, ठीक है, हाँ, मीटअप। चलिए अब आप बताइए बहुत अच्छे से। ए ने, अच्छा पिछले क्वेश्चन में ये दिया था 8 मीटर या 8 किलोमीटर रिवर्स आके मिला, यहाँ पे 8 नहीं दिया है। क्या दिया है? 8 नहीं दिया है। तो यहाँ पे जब नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? x। तो हमने x माना, लेट क्यू आर इक्वल्स टू x। हमने हिंदी वाले समझ लेना, माना क्यू आर की दूरी x है। यस या नो? पक्का? तुम बताओ बेटा। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? प्रतीक नाम है। बैठो बैठो, बैठे रहो बैठे रहो। प्रतीक ये बताओ, क्यू आर अगर हमने x माना है तो पी आर कितना हो जाएगा? पीछे आपका नाम क्या है? अतुल। बताओ क्या हो जाएगा? तुम क्या नहीं बता पा रहे हो? देखो अगला कभी कभी आता है फिर भी सही बता रहा है। अगर रेगुलर आए सोचो उसकी मैथ कितनी अच्छी हो जाए। 21 माइनस एक्स। बाकी लोग, जो लोग बच गए वो अंदर ही अंदर मुस्कुराना, हंसी बाहर आ गई तो हम पहचान लेंगे कि आपको नहीं आ रहा था। धीरे से, यस बच गए, नहीं पकड़ पाए, बड़ी कलाकार बनते हैं, हमको इस बार नहीं पकड़ पाए, है ना? ठीक है, ओके। अभी भी जिनको नहीं आया वो हमसे बात कर सकते हैं। अभी आ गए कि नहीं आ गए? 21। अबे टोटल पूरी 21 है, 21 में एक्स खत्म, तो 21 माइनस एक्स ही तो बचा। प्रतीक कहाँ खोए थे यार तुम? बस शुरुआत का जोश था 4-5 दिन पढ़ाई का, सर पढ़ना है, खत्म हो गया। बोले बस अब क्या, अब तो रंग चढ़ गया कानपुर का। हम हमेशा हर बच्चे को इसीलिए इंडिकेट करते हैं, सावधान रहना, सतर्क रहना, है ना? ये भी बिगड़ रहा है धीरे धीरे। अब देखो, आप बताइए, जब ए जब मिला बी को तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? हाँ, 21 माइनस,
अपॉन किस चाल से? ये आपने जो कुछ लिखा ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा? ए के रिस्पेक्ट, ए के बारे में लिखा, मतलब ये ए के बारे में लिखा। अब बताइए बी ने कितनी दूरी तय करी, बोलो। शाबाश। क्या रूल होता था? जो अगर माइनस इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? ऐसा कोई नियम नहीं होता था, तुरंत बोल दिए प्लस, है ना। ये हम कह रहे हैं होश से पढ़ो, चक्कर में न रहना हमारे, हम बहुत कंफ्यूज कराते हैं। 4 क्लियर है? 21 माइनस एक्स डिस्टेंस किसको बता रहा है? पी आर को। ये डिस्टेंस आप बताइए श्रुति, ये डिस्टेंस किसको बता रहा है? इस डायग्राम के हिसाब से बोलो। जैसे मैंने पी आर लिख दिया, ऐसे आप इसको क्या लिखोगी? पी क्यू। ओके, पी क्यू 21 होता है। पी क्यू कितना दिया था? 21 दिया, तो क्या ये पी क्यू लिखेंगे? अर्पिता आप बताइए, आप बताइए बेटा। पी क्यू प्लस आर। आप 3-4 बार ट्राई करो, एक तो सही होगा। पी क्यू प्लस क्यू आर। बाकी लोग समझ पा रहे हो? यही तो होगा कि नहीं होगा? बोला ये सिंपल सी बात है। पी क्यू प्लस क्यू आर, ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? बी ने। किस स्पीड से? तो ये टाइम है बी का। ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? ए ने। किस स्पीड से? तो ये ए का टाइम है। टाइम दोनों का क्या होगा? दो लोग चले एक साथ, दो लोग मिले कहीं पे, तो एक चीज याद रखना अगर कम बुद्धि है तो, कि समय समान होगा। अगर बुद्धि है तो क्या याद करना? मिलने का, मिलन का मतलब, अगर कोई पूछे मिलन का मतलब क्या होता है तो बता देना टाइम सेम लग रहा है, टाइम कांस्टेंट है, ये मिलन का मतलब है। यस है नो? पक्का? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 × 21 84, सॉरी प्लस 3x, 7x बराबर 21, x की वैल्यू 3, और जब x की वैल्यू 3 आ गई तो पूछा क्या गया? वैसे आरपी पूछा है, पीआर पूछा है? ये भाई स्कूल का मेथड है, 18 होगा, 18। अब आइए बताते हैं इसका रेशियो मेथड, जो कि ज्यादा अच्छा है। आ गया सब कोई? अपने आप कितने लोग लगा लिए थे? कुछ नहीं, बिना मेरे सहयोग के। ठीक है, गर्ल्स में रिस्पॉन्स आप लोगों का भी पॉजिटिव होना चाहिए, आप लोग भी लगाया करो, जो चीज़ पढ़ाए उसको रिवाइज किया करो और पॉजिटिव बहुत रहो। आप कभी भी ये ना सोचो हमारी मैथ्स वीक है, 2-3 चीज़ें तो नहीं सोचना है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, ये सब आभूषण एक विद्यार्थी के नहीं होते हैं, और आप लोग यही लटकाए घूमते रहते हो, इसी की माला जपते रहते हो, है ना। बस बात, अरे जो अभी तक नहीं पढ़ा पढ़ेंगे, बात खत्म है। वीक क्या होता है? रेशियो मेथड पूरी क्लास में कोई नहीं इसमें लगा सकता है। कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकते हो मेरे अलावा। सोचो, अब मैं बताने वाला हूं। हाँ, फिर आपने लगाया, आंसर निकाला, बस फिर बकैती कर रहे हो। उतना बोलो जितना काम किया हो, हमेशा मोदी जी ना बनो, समझिए। नहीं, अच्छे इंसान है मोदी जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है बोल ज़्यादा जाते हैं ना, काम उतने नहीं होते हैं, है ना। लेकिन राहुल गांधी तो उनसे भी बड़े वाले हैं ना, तो वही चीज़ है। बेटा आप बस ये बता दो, 3 और, ये तो सब लोग जानते होंगे, 3 और 4 रेशियो स्पीड का होगा, यही रेशियो डिस्टेंस का होगा। सच्ची बताओ, ये बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा किसको? ए वाले को। ए ने कितनी दूरी तय करी? ना ना ना, इसके पी क्यू आर के बारे में बोलो। पी आर, ए ने कितनी दूरी तय करी? ये 3 किसको बता रहा है? पी आर। बोलो हाँ या ना? पी आर को ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बोर्ड पे देखो बेटा, पवन यहां देखो, सो रहे हो तुम?
ध्यान दो यहाँ पे। तो बोर्ड पे देखोगे तभी समझ में आएगा। पहले वाला मेथड नहीं समझ में आया क्या? आ गया? ये बताओ 4 PQ प्लस QR, इसको जोड़ दो 7, ये सब बता लेंगे। 7 बराबर क्या हो जाएगा? मैं आपको टास्क दे रहा हूं, इतना नोट भी कर लो, और हिम्मत हो तो सोचो क्यों सर ने 42 लिखा हो। मैं पूरे होश में हूं, 42 सही है, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही सोचा करो, सही सोच रहे हो आप, पहले नोट कर लो, थोड़ा सोचो। और ऐसा नहीं कि मैंने 42 पहली बार में कर दिया था, हम भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट की तरीके से हमने भी 21 ही लिखा था। ये चीजें मैं एकदम सही बता रहा हूँ, ये हिट नहीं जल्दी करती, वो नेचुरल होता है, सब लोग गलतियां करते हैं। 7 बराबर 21 और फिर लगता है यार आंसर नहीं मैच कर रहा है इससे। बेसिक से आंसर आ गया था, है ना, क्योंकि स्कूलिंग अच्छी है तो बेसिक से तो आ ही जाएगा। आप नोट करिए, सोचिए, देखिए बताने को मैं तुरंत बता दूंगा लेकिन उससे तुम्हारे दिमाग का विकास नहीं होगा। बताने को भी 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपस में डिस्कस करो, अलग अलग बुद्धि लगाओ। पेपर एक ही फॉर्म डालोगे क्या? दोनों लोग अलग डालोगे ना, तो अलग अलग सोचो। जब एक बार पूरा विचार विमर्श हो जाए तो, है ना, विचार के बाद चलिए कम टू द पॉइंट, आइए बात करते हैं। तो 7 बराबर 42, कितनी लड़कियों को समझ में आ गया कि 42 होगा? हाथ खड़े करो। ओनली 2, कोई बात नहीं। कितने लड़कों को समझ में आ रहा है 42 होगा? ओके। अच्छा आप ये बताओ, जब आप इसको ऐड करते हो तो जब जैसे आपने ऐड किया तो एडिशन क्या होगा? एडिशन का तो नाम सुना होगा, PR प्लस PQ प्लस QR। बोलो, आप ध्यान से देखो, PQ अपने आप में 21 है, और बेटा इस दोनों का सम देखो, PRQ, ये भी पूरा क्या बन जाएगा? और बताते हैं जब 2 21 जब जुड़े हैं, कसम से 42 आया है। 1 बराबर 6, और ये देखो PR पूछा गया, 3 बराबर। ब्रेन डेवलप करो, रटने से नहीं आनंद आता है, अच्छा लगने लगता है, विश्वास बढ़ जाता है कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास आना चाहिए। वो विश्वास की कमी बच्चों में हो जाती है, उसी से उनके अंदर डिप्रेशन आता है और भी चीजें होती रहती हैं, गलत राह में भी जाते हैं। हमको अपने ऊपर विश्वास करना है कि नहीं, आई विल डू एंड आई 100% मैं ही करूंगा, और जो भी चीजें हैं वो मैं ही कर सकता हूँ, है ना। ये चीजें हैं, कर्म तुम्हें ही करना है, राह हम लोगों का बस 10-15% रोल होता है आपके सक्सेस में, बाकी सब आपका है। बस शुरुआत वाली जो अग्नि है वो हम लोग लगाते हैं, जलना आपको ही है, चलना आपको ही है। ठीक है, थैंक यू। अब आप लोग जा सकते हैं, एडवांस वाले बैठे रहेंगे।